All right. In this video, we are going to understand about the tokenizers. So we are going to understand that why do we need the tokenizer. उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप टोकनाइजर पाइपलाइन को. Then we are going to go through the बाइट लेवल टोकेनाइजेशन. देन उसके बाद हम लोग डिफरेंट एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर करेंगे, टोकेनाइजेशन एल्गोरिदम्स को. एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग अ टोकेनाइजर एंड टोकेनाइजर inference. And lastly, we are going to train our own tokenizer. So apart from the last part, that is training our own tokenizer, so that we are going to take in the next video. So apart from this, rest of the topics we are going to cover in this वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि टोकनाइजर्स क्या होते हैं. तो हम लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू लिया था टोकनाइजर का. हम लोगों ने इन डेप्थ नहीं समझा था दैट व्हाई डू वी नीड टोकनाइजर्स. ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सबसे पहले यही समझने वाले हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द होल पाइपलाइन एंड अदर थिंग्स अबाउट द टोकनाइजर्स. ओके, तो हमारे पास एलएलएम था, राइट. तो एलएलएम को जब हम लोग सेंटेंस दे रहे थे, सेंटेंस और वी कैन से द प्रॉम्प्ट, सो वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि जो कंप्यूटर्स होते हैं दे आर नॉट गुड एट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स और द लेटर्स, राइट. तो यहाँ पर अगर हमें इस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करना है, देन वी नीड टू कन्वर्ट दिस प्रॉम्प्ट इनटू समथिंग दैट कंप्यूटर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो प्रॉम्प्ट था दैट वाज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड देन यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही थी. ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझी थी, राइट. सो आफ्टर द टोकनाइजेशन हम लोग को एक लिस्ट मिल रही थी. ओके, so first we are going to understand about the word level tokenization, राइट. तो वर्ड लेवल टोकनाइजेशन क्या है कि अगर हमारे पास सेंटेंस है तो हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, एग्जांपल सेंटेंस लाइक द रोबोट ओपनड द डोर. ओके, अब यहाँ पर वर्ड लेवल टोकनाइजेशन में क्या होता है कि दिस सेंटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू वर्ड्स. ओके, सो दिस विल बी ब्रोकन डाउन लाइक दिस. तो यहाँ पर जब हम लोग वर्ड लेवल टोकनाइजेशन कर रहे होते हैं तो जो वोकैबुलरी होती है, ठीक है, सो यहाँ पर जो वोकैबुलरी लिस्ट बनेगी. अब वोकैबुलरी लिस्ट क्या है, जिसमें सारे यूनिक टोकन्स होंगे या फिर सारे यूनिक वर्ड्स होंगे. ठीक है, सो वोकैबुलरी लिस्ट इज कंटेनिंग यूनिक टोकन्स विद आईडी. ओके, हर एक टोकन को आईडी होगी, राइट. अब यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग वर्ड लेवल टोकनाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हर वर्ड को हम लोग एक यूनिक कैरेक्टर, एक यूनिक टोकन मान के चल रहे हैं, देन अगर हम लोग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज को कंसीडर करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द गूगल यू कैन सी कि देयर आर रफली 1,71,476 वर्ड्स दैट आर एक्टिवली यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग वोकैबुलरी लिस्ट बनाएंगे, देन जो वोकैबुलरी लिस्ट का साइज होगा दैट विल बी ह्यूज. ओके, सो दिस इज द वन थिंग जब हम लोग वर्ड लेवल टोकनाइजेशन कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर द साइज ऑफ द वोकैबुलरी लिस्ट इज गोइंग टू बी ह्यूज, राइट. देन यहाँ पर अगर वोकैबुलरी साइज ह्यूज हो जाता है, ठीक है, तो जब भी यहाँ पर हम लोग टोकन्स में एक जो भी हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है उसको टोकन्स में जब कन्वर्ट करेंगे, तो जो आईडीज होंगी, ठीक है, वो भी यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स में होंगी. ओके, एंड यहाँ से प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब इनको प्रोसेस करा जाएगा तो दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द प्रोसेसिंग कॉस्ट, एंड जो पूरा प्रोसेस होगा कंप्यूटेशन का, प्रोसेसिंग का, दैट विल बिकम हेवी, कॉस्टली एंड मेमोरी इंटेंसिव टास्क, राइट. सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम. अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी दैट इज ऑफ द आउट ऑफ वोकैबुलरी एरर. नाउ व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर सपोज हमारे पास जो टोकनाइजर हम लोगों ने ट्रेन करा है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे करा है, ठीक है. अब यहाँ पर लेट्स से कोई इमोजी आती है, ठीक है, सो लेट्स कंसीडर दिस इमोजी. नाउ दिस टोकन इज नॉट प्रेजेंट इन द वोकैब लिस्ट. अब यहाँ पर मॉडल को ये नहीं पता होगा कि इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, सो दैट विल गिव द आउट ऑफ वोकैबुलरी एरर, राइट. सो वी हैव दीज प्रॉब्लम्स व्हेन वी आर डूइंग द वर्ड लेवल टोकनाइजेशन. ओके, तो यहाँ पर इनमें से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा सोचा गया दैट इंस्टेड ऑफ वर्ड लेवल टोकनाइजेशन अगर यहाँ पर कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन को यूज करा जाए. ओके, सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ टोकनाइजेशन, कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन. देन यहाँ पर जो सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो पहले तो समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा. तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक टोकन है लाइक द, सो दैट विल बी ब्रोकन डाउन लाइक दिस. तो हर एक कैरेक्टर अब यहाँ पर टोकन की तरीके बिहेव करेगा, राइट. तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई दैट इज दी
दैट इज रिलेटेड टू द वोकैबुलरी लिस्ट। ओके, तो अब यहाँ पर वी हैव द कैरेक्टर्स। तो वोकैबुलरी लिस्ट में सिर्फ यूनिक टोकन्स होते हैं, राइट? तो अगर हम लोग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं एंड जितने भी पंक्चुएशन है, ठीक है, अगर हम लोग सबको भी कंसीडर कर लेते हैं तब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 to 150 कैरेक्टर्स होंगे, राइट? तो यहाँ पर जो वोकैबुलरी लिस्ट है वो काफी ज्यादा छोटी हो गई। सो एक प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिली एंड दैट इज कि अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक छोटा सा भी सेंटेंस है, ठीक है, तो उसको जब टोकन्स में ब्रेक करा जा रहा था तो बहुत ज्यादा टोकन्स हो जा रहे थे, राइट? तो अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ओके, सो यहाँ पर एक काफी छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, एंड अगर इसको हम लोग कैरेक्टर लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं देन तो यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस है एंड उसको जब हम लोगों ने कैरेक्टर लेवल पे ब्रेक डाउन करा देन वी आर गेटिंग दी 28 कैरेक्टर्स। और अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं तो यहाँ पर यू कैन सी दैट जो कैरेक्टर काउंट आ रहे हैं दे आर 303। तो कैरेक्टर काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। अब ये एक यहाँ पर इशू बन गया बिकॉज यहाँ पर जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने में। ओके, सो दैट इज the another problem that occurred in this character level tokenization। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग कैरेक्टर लेवल पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो सपोज हमारे पास जो हम लोगों ने ऊपर एक टोकन लिया था द, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन सिर्फ इसी चीज में वेस्ट हो जाएगी टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक वर्ड है, ठीक है, द, इट इज नॉट थ्री डिफरेंट टोकन्स, दे आर नॉट थ्री डिफरेंट टोकन्स, दे आर द वन टोकन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर ही बहुत सारी कंप्यूटेशन वेस्ट हो जाएगी और ऐसे बहुत सारे टोकन्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स होंगे पूरे सेंटेंस में। सो यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो कंप्यूटेशन है वो वेस्ट होगी, राइट? सो दैट वाज द प्रॉब्लम इन दिस कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन। तो इसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा बट यहाँ पर और प्रॉब्लम्स आ गई, राइट? तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टोकनाइजेशन है दैट इज द हाइब्रिड टोकनाइजेशन, दैट इज द सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमनली वर्ड होते हैं, ठीक है, सो दे आर केप्ट एज इट इज एंड जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर tokens। ओके, तो यहाँ पर लेट्स टेक द एग्जांपल। सपोज यहाँ पर एक वर्ड है अनबिलीवेबल, सो दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू टू tokens like this। So this is the sub word level tokenization। Now this is the tokenization which is used in the modern LLMs to scale them to trillions of tokens of data efficiently, right? So we have understood about three different types of tokenization and we are going to follow the sub word level tokenization, ठीक है? तो now let's understand about the step by step tokenization pipeline। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा रॉ ह्यूमन टेक्स्ट। देयर विल बी अ प्री टोकनाइजेशन स्टेप बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू हैव द नॉर्मलाइजेशन स्टेप। ओके, so after the raw human text we are going to normalize the text and after normalization there will be a pre-tokenization text sorry step, then the result of this pre-tokenization will be passed to the tokenization model and finally we will get the stream of the token IDs। now let's understand about these steps। so उसके बाद हमें clear हो जाएगा that कैसे एक tokenization pipeline work करती है and finally how we get the token IDs, stream of the token IDs। okay, let's start with the normalization। okay, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रॉ ह्यूमन टेक्स्ट होता है, सो दिस रॉ ह्यूमन टेक्स्ट is messy, is pretty messy, right? Right, so now let's take this example to understand that how messy the raw text is। okay, तो यहाँ पर if we see तो यहाँ पर एक white space है, then if we see over here then यहाँ पर दो या तीन white spaces हैं, ठीक है, and बाकी सब ठीक है, बाकी सब जगह वन है। तो यहाँ पर you can see that we can see the variation in white spaces, right? तो ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पर इफ यू सी तो ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, सो दिस इज representing the accent। okay, so we can have the different accent characters according to the different accent, right? then यहाँ पर this is used for some special formatting। okay, right? and now if we look at this word resume, ठीक है, तो यहाँ पर इसको
कैपिटलाइज करा गया है। तो यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि ह्यूमन टेक्स्ट में होती हैं, राइट। तो काफी ज्यादा मेसी होता है ह्यूमन टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन स्टेप है, तो नॉर्मलाइजेशन स्टेप क्या करता है, इस पूरे टेक्स्ट को क्लीन करता है सो दैट यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशन ना हो, वेरिंग वाइट स्पेसेस ना हो, कोई स्पेशल जो फॉर्मेटिंग है वो ना हो, राइट। एंड वी गेट द क्लीन टेक्स्ट सो दैट जो प्रोसेसिंग हो पाए वो बेटर वे में हो पाए, राइट। Okay, now let's look at the different ways of the normalization, different common ways of normalization. Right, so first one is the Unicode normalization. Right, so we have this character, okay, which is represented using the two code points. So एक तो हो गया E, so another one is this accent कोड पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, बट यहाँ पर जो मीनिंग है दैट इज सेम। तो यहाँ पर वी कैन से कि इसको कुछ इस तरीके से नॉर्मलाइज कर देते हैं दैट दिस एक्सेंट ई इज इक्वल टू द नॉर्मल ई। ओके, सो दिस इज द यूनिक कोड नॉर्मलाइजेशन। देन वी हैव द लोअर केसिंग। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो सेंटेंस हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल सेंटेंस, यहाँ पर डिफरेंट केस हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लेते हैं लाइक एप्पल एंड एप्पल, राइट। तो अब ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग है, ठीक है, ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज एक्चुअली सेम। तो यहाँ पर इन दोनों को डिफरेंट केस से रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है। सो एक कोई केस होना चाहिए, आइदर लोअर केस और अपर केस, जिससे यहाँ पर जो केसिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो रिमूव हो सके, राइट। अब यहाँ पर कुछ जो मॉडर्न एलएलएम्स हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, सो दिस एप्पल कैन बी अ कंपनी। ओके, सो इट इट इज अ कंपनी, राइट। तो जो मॉडर्न एलएलएम्स हैं उनमें जो टोकनाइजेशन मॉडल होते हैं वो यहाँ पर कुछ जो ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसे टर्म्स हैं उनको सेपरेट रखते हैं, राइट। तो ये चीज़ है जो मॉडर्न टोकनाइजेशन मॉडल में देखने को मिलती है। ओके, देन फाइनली वी हैव द stripping the extra white spaces, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेंटेंस में देखा कि कहीं कहीं पे एक कैरेक्टर की वाइट स्पेस है, ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, राइट। तो अननेसेसरी ये जो स्पेसेस हैं, ठीक है, या फिर और वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं पूरे टेक्स्ट में, तो जो अननेसेसरी हैं, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया जाए, जितने रेलिवेंट हैं बस उतने ही कंसीडर करे जाएं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम लोग इनको रिमूव नहीं करेंगे तो जो नंबर ऑफ टोकन्स है दैट विल इंक्रीज, राइट। सो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन स्टेप, राइट। तो अब हम लोग समझते हैं दैट व्हाट इज द प्री टोकनाइजेशन स्टेज, राइट। तो यहाँ पर हमें क्लीन टेक्स्ट मिल गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओके, तो हमारे पास रॉ टेक्स्ट था, देन फ्रॉम दिस वी गॉट द क्लीन टेक्स्ट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पर प्री टोकनाइजेशन स्टेज में क्या होता है कि जो क्लीन टेक्स्ट मिला है उसको स्प्लिट करा जाता है विद सम बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज यहाँ पर क्या होती हैं, इट कैन बी पंक्चुएशन मार्क और इट कैन बी वाइट स्पेसेस, राइट। सो सपोज हमारे पास ये एक सेंटेंस है, सो दिस विल बी ब्रोकन डाउन समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज की सेंटेंस में इफ यू सी, तो यहाँ पर ये जो फन वर्ड है एंड लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। तो ये एक साथ है, लेकिन जब यहाँ पर इनको स्प्लिट करा गया देन यू कैन सी कि यहाँ पर ये दोनों अलग अलग कंसिडर करे गए, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। सो दैट इज द गोल ऑफ द प्री टोकनाइजेशन स्टेज। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टोकनाइजेशन मॉडल, राइट। सो अब टोकनाइजेशन मॉडल क्या करेगा, तो यहाँ पर हमें जो प्री टोकनाइजेशन स्टेज से चंक्स मिले, प्री टोकनाइज्ड चंक्स मिले हैं, ये जो चंक्स हैं दे विल बी पास्ड टू द टोकनाइजेशन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर डिफरेंट टोकनाइजेशन एल्गोरिदम होते हैं लाइक बीपीई दैट इज बाइट पेयर एनकोडिंग, वर्ड पीस, सेंटेंस पीस, जिसको हम लोग आगे अभी समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर दे विल बी पास्ड टू दी टोकनाइजेशन एल्गोरिदम। ओके, अब यहाँ पर ये एल्गोरिदम क्या करेंगे, सो लेट्स टेक दिस। सो ये हमारे प्री टोकनाइज्ड चंक्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जो एल्गोरिदम है वो क्या करेंगे, दे विल लुक कि यहाँ पर जो प्री टोकनाइज्ड चंक्स हैं वो वोकैबुलरी लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो वो चंक्स को एज इट इज छोड़ देगा, अदरवाइज जो कॉम्प्लेक्स चंक्स हैं जो कि वोकैबुलरी लिस्ट में नहीं प्रेजेंट है वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कैसे करेगा, तो जैसे ये टोकनाइजेशन वर्ड है, तो अब यहाँ पर ये पूरा जो वर्ड है
दैट इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन दी वोकैबुलरी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा, लाइक टोकन एक सेपरेट पार्ट बन जाएगा एंड जो रिमेनिंग पार्ट है इस वर्ड का दैट इज आइजेशन, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज द अनदर टोकन। सो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा वर्ड स्प्लिट हो जाएगा, राइट। तो ये काम करते हैं यहाँ पर टोकनाइजेशन एल्गोरिथम, एंड देन फाइनली विल गेट द स्ट्रीम ऑफ द टोकन्स आईडी, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट पाइपलाइन ऑफ द टोकनाइजेशन। अब यहाँ पर एक और स्टेप आता है बिफोर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द स्ट्रीम ऑफ द टोकन आईडीज, दैट इज द पोस्ट टोकनाइजेशन स्टेप। तो इस स्टेप में क्या होता है कि कुछ स्पेशल टोकन होते हैं जो कि सिस्टम टोकन हम लोग बोल सकते हैं, वो ऐड करे जाते हैं वोकैबुलरी लिस्ट में। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल देखें, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ओवर हियर। तो अगर हमें ये बताना है कि जो एक टेक्स्ट है, ठीक है, जो पूरा सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए सपोज यहाँ पर एक ऐसा टोकन बना दिया जाएगा, लाइक एंड ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक टोकन बन जाएगा, ये एक स्पेशल टोकन होगा विच विल इंडिकेट द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट और द टेक्स्ट, राइट। ओके, तो इफ यू सी ओवर हियर, तो यहाँ पर ये जो टोकन है दे आर द स्पेशल टोकन। दिस टोकन इज फॉर सेपरेटिंग, ठीक है, एज अ सेपरेटर यूज हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और टेक्स्ट आ गया, देन दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लाइन, ठीक है, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट टोकनाइजेशन pipeline. Now let's understand about the byte level tokenization. ओके, तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी टेक्स्ट था, ठीक है, या तो उसको हम लोग वर्ड्स में, कैरेक्टर्स में, या फिर कैरेक्टर्स में ब्रेक करके फिर सब वर्ड बना रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग जब स्प्लिट करते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है, हमारे मॉडल के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज आती है अदर देन द इंग्लिश लैंग्वेज, देन दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, तो अगर यहाँ पर एक सिंपल वर्ड है लाइक द, तो इसको अगर टोकनाइज करना है तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, सिंपली दिस विल रिमेन एज इट इज, ओके, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एक वर्ड आता है लाइक टोकनाइजेशन, सो this is a complex word. Now this can be broken down into two tokens, right? Now suppose यहाँ पर एक हिंदी में वर्ड आता है मशीन, ठीक है। अब ये जो वर्ड है इसको ब्रेक करना है टोकनाइजेशन मॉडल को, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई भी वोकैबुलरी में वर्ड नहीं है जो कि इसको ब्रेक डाउन कर पाए, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा कि जो मॉडल है दैट विल रिटर्न दी अननोन टोकन एरर, ठीक है, या फिर आउट ऑफ वोकैबुलरी एरर, ओके। और अगर यहाँ पर कोई इमोजी आ जाता है, ठीक है, सो उस केस में भी यहाँ पर ऐसा ही होगा कि जो मॉडल है वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा एंड इट विल रिटर्न दी अननोन टोकन एरर, राइट। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा गया कि इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन दी टेक्स्ट इनटू कैरेक्टर्स और दी वर्ड्स, यहाँ पर क्या करा गया कि जो टोकन्स है या फिर जो वर्ड्स हैं उनको बाइट लेवल पर प्रोसेस करना स्टार्ट करा गया। बाइट लेवल पे प्रोसेस करने का क्या मतलब है, अब यहाँ पर जितने भी वर्ड्स होते हैं या फिर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, तो कंप्यूटर्स में उनको एक एनकोडिंग से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन वन इज द UTF-8 एनकोडिंग। अब इस एनकोडिंग का यूज करके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक कैरेक्टर है ए, ठीक है, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल बाइट एंड उस बाइट की वैल्यू होगी 65, ठीक है। देन अगर हमारे पास स्मॉल ए है, सो अगेन दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बाइट एंड इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 97, राइट। तो यहाँ पर एक एक बाइट यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एक इमोजी कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो UTF-8 में इमोजी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ द सिंगल बाइट यहाँ पर 4 बाइट्स यूज होंगे, ओके। तो यहाँ पर लेट्स से कुछ इस तरीके से हमें बाइट्स देखने को मिलेंगी। तो कोई भी कैरेक्टर हो उसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है बाइट्स में विद दिस UTF-8 एनकोडिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या करा गया कि जितने भी कैरेक्टर्स है जिनको प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले उनको बाइट लेवल पे ब्रेक डाउन करा जाता है एंड उसके बाद जो भी एल्गोरिदम है, टोकनाइजेशन एल्गोरिदम है, वो अप्लाई होते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर कोई भी कैरेक्टर हो, ठीक है,
उसको सिर्फ हम लोग 0 से 255 जो नंबर है, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस ऑफ लिस्ट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें जो नंबर्स होंगे वो 0 से 255 के बीच में होंगे। व्हाई? बिकॉज यूटीएफ 8 यहाँ पर 8 बिट होता है, ठीक है। सो दिस इज दी 8 बिट, राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दी 8 बिट अनसाइंड। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? 0 से 255, राइट। तो कोई भी कैरेक्टर हो, किसी भी लैंग्वेज का कैरेक्टर हो, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है इस फॉर्म में। दैट इज वाई यहाँ पर जो बाइट लेवल टोकनाइजेशन है, जितने भी नए मॉडर्न एलएलएम्स हैं लाइक GPT-4, जेमिनाई, क्लॉड, ये सारे यहाँ पर बाइट लेवल टोकनाइजेशन का यूज करते हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो अब नए मॉडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉमन टोकनाइजेशन एल्गोरिदम्स। तो यहाँ पर हम लोग 3 एल्गोरिदम्स देखेंगे। First one is the byte pair encoding. Then we are going to understand the word piece. And lastly, we are going to see the sentence piece. Okay, let's start with the byte pair encoding. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट होगा जिसपे हमें टोकनाइजर मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। देन इस टेक्स्ट से जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे, एंड ये जो यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, दिस विल बी द इनिशियलाइजेशन पॉइंट ऑफ द वोकैबुलरी लिस्ट। तो वोकैबुलरी लिस्ट इन्हीं यूनिक कैरेक्टर से इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करा जाएगा, ठीक है। बाय पेयर्स आई मीन दी एडजेसेंट पेयर्स। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जिस भी पेयर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अकर हो रहा होगा पूरे टेक्स्ट में, उसको मर्ज कर दिया जाएगा। सो दैट विल बिकम द न्यू टोकन। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है पेयर की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना एंड उसके बाद जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पेयर है उसको मर्ज करना, ठीक है, ये रिपीट होता रहेगा। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, अगर जो डेटा सेट है वो छोटा है तो नंबर ऑफ मर्जेस छोटे होंगे, मतलब कम होंगे, लाइक 1 2 3, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। अगर डेटा सेट यहाँ पर बड़ा है तो हो सकता है यहाँ पर हम लोग 1000 मर्जेस को परफॉर्म कर दे। तो दैट डिपेंड्स कि कितना बड़ा हमारा डेटा सेट है एंड कितना ज्यादा हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से विल गेट दी सब वर्ड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग कितने ज्यादा सब वर्ड कॉम्बिनेशन चाहते हैं, उतने ज्यादा हम लोग मर्जेस परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स, एंड जितने भी सब वर्ड कॉम्बिनेशन बनेंगे ड्यूरिंग दीज मर्जेस, उनको यहाँ पर वोकैबुलरी लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। बिकॉज अब वो जो सब वर्ड कॉम्बिनेशन है दे विल बी ट्रीटेड एज द न्यू tokens, right? So this is how the byte pair encoding works. अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड एल्गोरिदम को समझते हैं, दैट इज द वर्ड पीस एल्गोरिदम। ओके, तो यहाँ तक तो स्टेप सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मर्जेस हैं, ठीक है, उसको परफॉर्म करने का यहाँ पर वे है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर डिफरेंस है। अब यहाँ पर मर्ज कैसे होता है, तो जितने भी पेयर होते हैं एक स्कोर कैलकुलेट होता है। अब स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उस पेयर की पूरे टेक्स्ट में वो कितनी है वर्सेस द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज कैरेक्टर्स। ओके, तो एक स्कोर जनरेट हो जाता है इससे, एंड देन अगर ये जो स्कोर है, ठीक है, इफ दिस स्कोर इज हाई देन मर्ज विल बी परफॉर्म्ड। अदरवाइज क्या होता है, अगर यहाँ पर स्कोर लो आता है देन उस पेयर को एज इट इज छोड़ दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से वर्ड पीस एल्गोरिदम में मर्जेस परफॉर्म होते हैं, एंड ये जो एल्गोरिदम है दैट इज डेवलप्ड बाय द गूगल, राइट। सो दिस इज द वर्ड पीस एल्गोरिदम। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड एल्गोरिदम समझते हैं, दैट इज द सेंटेंस पीस। ओके, अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी टेक्स्ट आ रहा था उसको हम लोग यूनिक कैरेक्टर्स में ब्रेक डाउन कर रहे थे, ठीक है, दोनों एल्गोरिदम में। तो अगेन यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो कि हम लोग ने अभी समझा था जब हम लोग बाइट लेवल टोकनाइजेशन को समझ रहे थे, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स वोकैबुलरी में प्रेजेंट नहीं होंगे, सो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, राइट। अननोन टोकनाइजेशन, अननोन टोकन जो एरर है वो देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर सेंटेंस पीस क्या करता है कि टेक्स्ट को कैरेक्टर लेवल पे ब्रेक डाउन नहीं करता है, डायरेक्टली यहाँ पर इसको एक एज अ बाइट स्ट्रीम की तरीके रीड करता है। ओके, देन जो भी मर्जेस हैं वो बाइट लेवल पे परफॉर्म होते हैं। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी अननोन कैरेक्टर भी आएगा तो वो भी यहाँ पर बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उसको भी टोकन्स में ब्रेक डाउन इजिली करा जा सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ द सेंटेंस पीस एल्गोरिदम वर्क्स, राइट। सो दीज आर द 3 कॉमनली यूज्ड टोकनाइजेशन एल्गोरिदम्स, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बाइट पेयर एनकोडिंग एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग द टोकनाइजर
एंड द टोकनाइजर इन्फेरेंस। ओके, तो जब टोकनाइजर को ट्रेन करना होता है, जो टोकनाइजर मॉडल होता है, राइट, तो एक पहले तो टेक्स्ट होगा या फिर हम लोग उसको बोलते हैं डेटा सेट, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर डेटा सेट सेलेक्ट करा जाएगा, ठीक है, कि किस पर टोकनाइजर मॉडल को ट्रेन करना है, राइट। देन जो हम लोग ने टोकनाइजेशन पाइपलाइन देखी, जो नॉर्मलाइजेशन स्टेप है, प्री टोकनाइजेशन, ये सारे स्टेप परफॉर्म होंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जो टोकनाइजर मॉडल है, ठीक है, दैट विल बी ट्रेन्ड। ओके, तो जो टेक्स्ट है उसको टोकनाइजेशन एल्गोरिदम को सेंड करा जाएगा, देन दी मॉडल विल बी ट्रेन्ड। तो यहाँ पर मॉडल ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि मॉडल यहाँ पर समझेगा कि कैसे उसको डिफरेंट डिफरेंट जो पेयर्स हैं उनको कंबाइन करके नए टोकन्स बनाना है, ठीक है, जिसको हम लोग सब वर्ड टोकन भी बोल रहे थे, राइट। तो ये चीज यहाँ पर मॉडल समझेगा, राइट। वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि मॉडल विल हैव टू थिंग्स। एक तो वोकैबुलरी लिस्ट होगी जिसमें जितने भी टोकन्स हैं और उनकी जो आईडीज हैं वो होंगी, एंड दूसरी यहाँ पर एक और लिस्ट होगी, दैट विल बी मर्ज लिस्ट। तो जितने भी मर्ज परफॉर्म हुए हैं उसकी भी एक लिस्ट होगी, राइट। तो ये दो लिस्ट यहाँ पर मिलेंगी जब मॉडल की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। एंड ये दोनों चीजें यहाँ पर फ्रीज हो जाती हैं बिफोर दिस टोकनाइजर मॉडल इज यूज फॉर द एलएलएम ट्रेनिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉडल पहले ट्रेन होता है, एलएलएम मॉडल को ट्रेन करने से पहले टोकनाइजर मॉडल ट्रेन होता है, एंड देन जो एलएलएम है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेनिंग टोकनाइजर, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज टोकनाइजर इन्फेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोकनाइजर मॉडल मिल जाएगा। अब जब एलएलएम की ट्रेनिंग होनी है, राइट, सो यहाँ पर हमें जो मॉडल मिला है टोकनाइजर मॉडल, उसी का यूज यहाँ पर होगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट टोकनाइजर मॉडल को पास होगा एंड देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एंड देन दैट विल बी पास्ड टू द एलएलएम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टोकनाइजर है, ठीक है, एक बार यहाँ पर एलएलएम की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और एलएलएम जब ट्रेन भी हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग के टाइम भी और उसके बाद भी ये जो टोकनाइजर मॉडल है, इसके अंदर जो भी वोकैबुलरी लिस्ट है और जो भी मर्ज लिस्ट है वो चेंज नहीं होगी। अगर उसको चेंज कर दिया गया तो यहाँ पर जितनी भी एलएलएम की ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, दैट विल बी कंप्लीटली वेस्टेड, बिकॉज यहाँ पर जो एलएलएम ट्रेन हो रहा है वो ट्रेन हो रहा है जो भी टोकन्स यहाँ पर टोकनाइजर मॉडल दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने पूरा एल्गोरिदम बदल दिया और जो वोकैबुलरी लिस्ट है अगर वही चेंज हो गई, तो यहाँ पर जो एलएलएम मॉडल चेंज, यहाँ पर जो एलएलएम मॉडल ट्रेन हुआ है वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसने जो भी ट्रेनिंग करी है दैट विल बी कंप्लीटली वेस्टेड। तो यहाँ पर एक बार टोकनाइजर मॉडल ट्रेन हो जाता है, उसके बाद जो भी इसकी वोकैबुलरी लिस्ट है और जो भी मर्ज लिस्ट है वो फ्रीज हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। एंड यहाँ पर इन्फेरेंस का क्या मतलब है, अब हम लोग यहाँ पर टोकनाइजर मॉडल को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोकनाइजर मॉडल ये लर्न नहीं कर रहा है कि उसको कैसे नए मर्जेस परफॉर्म करने हैं या फिर कैसे नए टोकन जोड़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यूज कर रहे हैं जो भी मॉडल ट्रेन हो चुका है, दैट इज द इन्फेरेंस। अब ये इन्फेरेंस सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम नहीं होती है, जब भी हम लोग एलएलएम से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी बार भी हम लोग प्रॉम्प्ट भेजते हैं, हमारा जो प्रॉम्प्ट है दैट गोज थ्रू द टोकनाइजर, एंड टोकनाइजर से पास होने के बाद दैट गोज थ्रू द एलएलएम, ठीक है, राइट। एंड जब यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स भी मिलना होता है तो जो एलएलएम है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, ठीक है। एंड अगेन दीज स्ट्रीम ऑफ टोकन्स आर पास्ड टू द टोकनाइजर एंड फाइनली वी गेट द रिजल्ट, okay. So this is how the tokenizer model is used every time we prompt the LLM. Okay. So this is important to understand, right? So here, this is the encoding part, and over here, this is the decoding part, right? तो इस तरीके से tokenizer inference काम करती है। Alright, so we have discussed so many things. So let me just quickly summarize all the things. तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट करा दैट व्हाई डू वी नीड द टोकनाइजर, देन वी हैव गॉन थ्रू द टोकनाइजेशन पाइपलाइन, देन वी हैव अंडरस्टूड ईच स्टेप इन द टोकनाइजेशन पाइपलाइन, एंड उसके बाद हम लोगों ने बाइट लेवल टोकनाइजेशन को समझा, देन different tokenization algorithms like BPE, word piece, sentence piece, and lastly we have understood the difference between the training tokenizer versus the uh, tokenizer inference. Okay, so these are the things that we have discussed in this
video. Now in the next video, we are going to implement the byte pair encoding algorithm. So we are going to train our own tokenizer. So that's it for this particular video. I hope you found this content useful. And if you watch the video till here, then don't forget to comment down below that I have completely finished the video. And don't forget to like the video and also share it with your friends. And if you're new to this channel, then don't forget to subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Thanks for watching.